हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश प्रसाद आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, उसी में आज हम पढ़ने वाला है अपना संविधान। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है संविधान या संविधान का निर्माण। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान या आप बोल सकते हो संविधान का निर्माण। जो हमारे संविधान का संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया, उसी संविधान के निर्माण के बारे में आज क्या करेंगे, हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। संविधान का निर्माण आज का हमारा ये क्या है, मुख्य टॉपिक है संविधान का निर्माण। की भारत में संविधान का किस प्रकार से निर्माण किया गया, किस प्रकार से भारत के अंदर संविधान का निर्माण किया गया। पहले तो इससे पहले हमें क्या देखना होगा, संविधान क्या होता है। संविधान के निर्माण से पहले हमें क्या देखना होगा रे कि संविधान क्या होता है। जब हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, तो उससे पहले हमें क्या देखना जरूरी है कि अपना जो संविधान है, ये संविधान है क्या, संविधान क्या होता है। तो किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियमों का, कानूनों का एक संग्रह होता है, वो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। कि किसी भी देश को शासन चलाने के लिए, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियमों का, कानूनों का एक संग्रह होता है, एक संग्रह होता है, समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। कानूनों का एक जो समूह होता है, या जो समूह या कानूनों को लिखा गया एक दस्तावेज क्या होता है, संविधान होता है। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियमों या कानूनों का समूह का एक जो दस्तावेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, और संविधान क्या हो सकता है स्टूडेंट, है अलिखित भी हो सकता है। कि संविधान क्या हो सकता है, संविधान अपना लिखित भी हो सकता है, और क्या हो सकता है रे, लिखित भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि लिखित है संविधान हो। जैसे भारत का संविधान लिखित है, तो ब्रिटेन का संविधान क्या है रे, लिखित है। भारत का संविधान लिखित है, तो ब्रिटेन का अपना संविधान क्या है, लिखित है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लिखित है संविधान है। जबकि कुछ देशों के अंदर अपनी परंपरा पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो व्यस्त होती है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, संविधान बने जाता है। तो भारत का एक क्या है, भारत का संविधान है क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। भारत का संविधान है क्या है, निर्मित संविधान है। भारत का अपना जो संविधान है वो कैसा संविधान है, भारत का संविधान है वो निर्मित है संविधान है, न कि अपना आप बना है। भारत का संविधान कोई अपना आप नहीं, यहाँ की संविधान सभा के द्वारा, यहाँ की संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को क्या किया गया, बनाया गया, अंगीकृत लोगों द्वारा अपनाया गया है। इसे तो आपको बताया भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगभग। आप क्या बोल सकते हो, 3 वर्ष का क्या लगा, भारतीय संविधान को बनाने का समय लगा। भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन क्या लगे, भारतीय संविधान को निर्माण होने में लगा। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता है, भारत में लागू होता है। कुछ 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाते हैं, कुछ अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। तो आज इसी संविधान किस प्रकार से बना, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। इसी संविधान के बारे में हम अपनी क्लास में क्या करेंगे, आज स्टूडेंट है चर्चा करेंगे। इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसी के बारे में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए संविधान या संविधान का निर्माण। हेडिंग डाल लीजिए संविधान या संविधान का निर्माण। अब इसमें लिखिए संविधान, सबसे पहले हेडिंग डालिए संविधान। अब संविधान क्या होता है, इसे भी हम पढ़ते हैं। संविधान लिखिए किसी भी देश का शासन चलाने के, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए संविधान, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। कि किसी भी देश का शासन चला रहे हो, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी रे, संविधान की होगी। किसी भी देश में शासन चलाया जा रहा है, तो किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। कि किसी भी देश का शासन चलाने के लिए संविधान सबसे क्या आवश्यकता तो है, संविधान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो कि, और ये संविधान को जरूरी नहीं लिखित है, जो कि लिखित है, जो कि लिखित या अलिखित है, जो कि लिखित या अलिखित है, जो कि लिखित या अलिखित है।
कानूनों जो कि लिखित या अलिखित, जो कि लिखित या अलिखित कानूनों का क्या होता है रे? मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। कानूनों का समूह होता है। कानूनों का क्या होता है? समूह होता है। संविधान लिखित या अलिखित कानूनों का क्या होता है? समूह होता है। कि किसी भी देश का शासन चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक है तत्व है, जो कि लिखित या अलिखित नियम होता है। कानूनों का क्या होता है? एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब संविधान है, संविधान द्वारा 3 प्रकार से क्या किया जाता है? शासन। संविधान के 3 अंगों द्वारा क्या किया जाता है? शासन। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। तो संविधान के 3 अंग है। संविधान शासन के तीनों, संविधान शासन के तीनों अंगों की स्थापना, संविधान क्या करता है? संविधान जो शासन के तीनों अंग है, संविधान है, संविधान के द्वारा इस शासन के तीनों अंगों की क्या की जाती है? स्थापना। या संविधान शासन के तीनों अंगों की स्थापना करता है। अब आप कहोगे सर 3 अंग कौन कौन से है? तो लिख लीजिए। अपना पहला अंग आता है कार्यपालिका। पहला आता है कार्यपालिका। दूसरा व्यवस्थापिका। पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो अपनी क्या होती है? संसद होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका और तीसरा अपना कौन सा आता है? न्यायपालिका। तीसरा कौन सा आता है? न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये संविधान के क्या तीनों अंग है। और इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संविधान के द्वारा की जाती है। और ये सरकार और जनता के मध्य संबंधों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ये तीनों अंग स्थापना करता है। और यह अंग जनता व सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण करते हैं। मध्य संबंधों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। जल्दी से इनका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। अब क्या देखते हैं कि भारत में संविधान निर्माण की मांग, अपने भारत में संविधान निर्माण की मांग यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ ही जुड़ी है। कि भारत के अंदर संविधान निर्माण की मांग यहाँ के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उन्हीं के साथ क्या जुड़ी हुई है? कि भारत में स्वतंत्र उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। और भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। लिखिए, भारत के संविधान की मांग भारत के संविधान भारत के संविधान की मांग यहाँ के भारत के संविधान की मांग यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ ही जुड़ी हुई है। कि भारत की मांग है वो क्या है? संविधान की मांग यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ ही जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई है तथा भारत के संविधान तथा भारत के संविधान का
निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण यहाँ की संविधान, यहाँ की संविधान सभा, यहाँ की संविधान सभा द्वारा, यहाँ की संविधान सभा द्वारा किया गया है। कि भारत में जो संविधान है, संविधान की मांग यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलनों के साथ ही जुड़ी हुई है तथा भारत के संविधान की निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब कुछ तथ्य लिख लेते हैं। अब क्या लिख लेते हैं? जिन्होंने यहाँ पर संविधान की मांग की उनके कुछ तथ्य लिख लेते हैं कि सबसे पहले किसने मांग की, कब कब है, किसने मांग की, तो उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए 1895 में बाल गंगाधर, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग की थी। तो सर्वप्रथम आपसे पूछ लिया जाए संविधान निर्माण की मांग किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने कब की? 1895 में। किस विधेयक के माध्यम से? स्वराज्य विधेयक था। ये स्वराज्य विधेयक है, इसके द्वारा इन्होंने क्या की थी? मांग की थी। इस विधेयक के माध्यम से, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने क्या की थी? मांग की थी। किसकी? संविधान की। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भारत का संविधान भारत के जनता के इच्छा के अनुसार होगा। क्या होगा रे? कि भारत का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार है होगा। कहा कि भारत का संविधान भारत की जनता की इच्छाओं के अनुरूप है होगा। इन्होंने क्या कहा कि भारत का जो संविधान है, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारत की जनता के क्या होगा? इच्छा के अनुरूप है होगा। जैसे भारतीय लोग चाहेंगे उनके अनुसार क्या होगा? भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और तथ्य में लिखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और क्या हुआ? इसके बाद आपको पता है 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत के संविधान के प्रारूप का प्रयास किया, परंतु उनका यह प्रयास असफल रहा।
आपको पता है 1928 में मोतीलाल जी नेहरू ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान का क्या क्या निर्माण का प्रारूप है या भारतीय संविधान का प्रारूप का क्या क्या प्रयास है किया, परंतु उनका यह प्रयास क्या रहा रे, असफल रहा। उनका यह प्रयास क्या रहा, असफल रहा। उनका यह प्रयास क्या रहा, असफल रहा। इन्होंने सर्वप्रथम क्या की, नेहरू रिपोर्ट तैयार की और भारतीय संविधान के निर्माण सर्वप्रथम क्या किया कि भारतीय संविधान का हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया, लेकिन उनका यह प्रयास भी क्या रहा, नेहरू जी का असफल रहा। यह प्रयास भी क्या रहा रे, असफल रहा। अब इसके बाद क्या हुआ, 1934 की एक घटना है, 1934 एम एन रॉय द्वारा औपचारिक एम एन रॉय द्वारा औपचारिक रूप से एम एन रॉय द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की गई। किसके द्वारा, एम एन रॉय द्वारा 1934 में क्या औपचारिक रूप से जो संविधान सभा है उसके द्वारा संविधान बनाने की क्या की गई, मांग है की गई। किसके द्वारा, एम एन रॉय द्वारा। अब ये तो कौन थे, अपने व्यक्ति थे, कौन, एम एन रॉय। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक राजनीतिक दल था, उसका बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। अब स्वराज पार्टी, अपनी एक पार्टी थी, कौन सी, स्वराज पार्टी प्रथम राजनीतिक दल था जिसने क्या है, स्वराज पार्टी अपना प्रथम राजनीतिक दल था जिसने क्या की रे, जिसने संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की मांग है कि राजनीतिक दल है जिसके द्वारा राजनीतिक दल है, स्वराज पार्टी प्रथम राजनीतिक दल है जिसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। इसने क्या कहा कि प्रथम राजनीतिक दल है स्वराज पार्टी, जिसने क्या कहा कि संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाएगा, संविधान का निर्माण किया जाएगा, मांग की, तथा उनका समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया, याद रखना, फेजपुर अधिवेशन में। किसमें, फेजपुर अधिवेशन में किया। किस अधिवेशन में किया, फेजपुर अधिवेशन में किया था। किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, किसका, स्वराज पार्टी का। किस मांग को लेकर के, उन्होंने कहा संविधान सभा का निर्माण संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए, और इसका समर्थन राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। और क्या घटना हुई 1938 में मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट थी, 1938 लिखी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू
ने जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। अब जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने वैसे मताधिकार के माध्यम से पर संविधान सभा के निर्माण की सर्वप्रथम मांग की कब की? 1938 में। कब की रे? 1938 में की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और लिखिए अगस्त 1940 में ब्रिटिश द्वारा भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की मांग को ऐसे लिखिए। अगस्त 1940 में भारतीयों द्वारा संविधान या ऐसे लिख लीजिए संविधान सभा द्वारा भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को ब्रिटिश द्वारा अस्थायी मंजूरी दे दी गई थी। अस्थायी मंजूरी दी गई। कब है? अगस्त 1940 में ब्रिटिश द्वारा किस मांग को? जो भारतीयों का जो संविधान निर्माण की जो मांग थी उसे अस्थायी क्या दे दी गई? मंजूरी दे दी गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। जल्दी से इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे चलती है। आगे और क्या हुआ लिखिए। 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को स्थायी मंजूरी दी गई। अर्थात युद्ध कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। अर्थात युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा तथा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा।
तो क्या 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और वह मंजूरी दे देता है किसको? भारत के संविधान निर्माण को, और कहता है कि युद्ध के बाद आप अपने संविधान का क्या कर सकते हो? निर्माण है कर सकते हो। ये बात कौन कहता है? क्रिप्स मिशन है कहता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप एक और आता है मुख्य, लिख लीजिए 1946 में कैबिनेट मिशन। 1946 में अपना कौन सा आता है? कैबिनेट है मिशन। कैबिनेट लिखिए, कैबिनेट 1946 के कैबिनेट 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय क्या होता है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन है इसके द्वारा ही भारतीय या इस योजना के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का क्या होता है? गठन है होता है। भारतीय संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा द्वारा ही वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता है। अर्थात कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारतीय संविधान व्यवहारिक है। भारतीय संविधान अपना व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। किस योजना के अंतर्गत? कैबिनेट है योजना के अंतर्गत। अब इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट है ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। और उसके बाद हमें देखते हैं अपने आगे। इसके बाद है क्या हुआ? संविधान का किस प्रकार से निर्माण हुआ? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। अब आप कहोगे सर आप कैबिनेट मिशन कह रहे हो तो इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो चलिए आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए। कैबिनेट मिशन। हेडिंग क्या डालनी है बच्चों? कैबिनेट है मिशन। ये 24 मार्च 1946 को कब रे? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कैबिनेट मिशन का? शांतिपूर्ण ढंग से भारतीयों को सत्ता का क्या करना? हस्तांतरित है करना। शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता है वो किसको देना? भारतीयों को देना। ये कैबिनेट मिशन का क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य रहता है। कैबिनेट अपने मिशन का यही क्या होता है? मुख्य उद्देश्य है शांतिपूर्ण ढंग से क्या भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करना। तो लिखिए इसमें 24 मार्च 1946 को कैबिनेट 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन है। कहाँ है? भारत में आया कब है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। तथा इसका मुख्य उद्देश्य है शांतिपूर्ण ढंग
शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण हस्तांतरण करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना तथा सत्ता का हस्तांतरण करना तथा और क्या था कि भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से क्या दे दी जाए? सत्ता दे दी जाए तथा संविधान सभा का गठन करना तथा संविधान सभा का गठन करना था। भारतीय जो कैबिनेट मिशन ये भारत है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्ण ढंग से क्या की जाए? सत्ता का भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से क्या दे दी जाए? सत्ता दे दी जाए तथा इसको क्या किया जाए? संविधान सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। इसके अंतर्गत 3 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य दे रहे? 3 थे, एक अध्यक्ष थे, 2 अन्य थे। एक अध्यक्ष थे और 2 क्या थे? अन्य थे। लिखे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस पहले थे अपने लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस में मिलते कहीं पर पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक है लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक है लॉरेंस। ये क्या थे? इसके आगे लिख लेना अध्यक्ष। क्या थे? अध्यक्ष है थे। दूसरे सदस्य कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। दूसरे कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स है थे। और तीसरे थे एवी एलेक्जेंडर, तीसरे थे एवी एलेक्जेंडर। तीसरे कौन थे रे अपने? एवी एलेक्जेंडर। ये 3 इसके क्या थे? सदस्य है। तो जल्दी से इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट है ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। और अब देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन बातों का निर्धारण किया गया। जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लिखिए कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन में निम्न बातों का निर्धारण किया गया कि क्या किया जाएगा, कौन कौन सी बातें थी उनका क्या किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारण किया गया क्या क्या बातें थी, तो उनका लिखते हैं। पहली थी संविधान सभा का निर्माण प्रांतीय संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं संविधान सभा का निर्माण या गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, अर्थात भारतीय जनता
प्रत्यक्ष भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग संविधान सभा के गठन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगी। भारतीय जनता है वो क्या करेगी रे, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन में क्या नहीं करेगी, प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता नहीं करेगी या भाग नहीं लेगी। ये किसने कहा, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता वो प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं लेगी, भाग नहीं लेगी। और इसने क्या कहा, कैबिनेट मिशन ने और क्या कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा के निर्माण संविधान सभा के निर्माण में कुल 389 सदस्य होंगे। कुल कितने सदस्य होंगे रे, 389। किसने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 389 होंगे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से 93 सदस्य देसी रियासतों से 93 सदस्य देसी रियासतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। चीफ है कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। कितने सदस्य है, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। 4 सदस्य चीफ है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। कितने सदस्य आएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 4 सदस्य आएंगे। कहां से, चीफ है कमिश्नरी क्षेत्रों से, चीफ है कमिश्नरी क्षेत्रों से आए होंगे। अब ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, लिख लीजिए। एक तो अपना दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग और चौथा बलूचिस्तान। ये क्या थे, अपने 4 चीफ है कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान थे। ये कुर्ग है, कोई दुर्ग मत लिख लेना, कुर्ग है। तो ये 4 क्षेत्र क्या थे, अपने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र आज के तौर पर आप बोलो तो जैसे हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से ये क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश आप इन्हें मान सकते। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट है ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। और क्या कहा गया और किन बातों का ध्यान है रखा गया इसके अंदर कि और क्या होगा। तो इसने कहा कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का एक सदस्य है, संविधान सभा का एक सदस्य है 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या का
प्रतिनिधित्व है, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है करेगा, 10 लाख की जनसंख्या का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, तथा समस्त जनसंख्या हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख है, और ईसाई में क्या कर दी गई, बांट है दी गई, समस्त जनसंख्या मुस्लिम सिख है, समस्त जनसंख्या मुस्लिम सिख है, तथा सामान्य में विभाजित है की गई। समस्त जनसंख्या क्या है, सिख मुस्लिम और है सामान्य विभाजित की गई। अब संविधान सभा का एक सदस्य कितने लोगों की या कितनी जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करेगा रे, 10 लाख जनसंख्या का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व है, 10 लाख है जनसंख्या का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा एक है सदस्य, कितने लाख जनसंख्या का, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कैबिनेट तीसरी विशेषता थी इसकी, चौथी लिखिए, कैबिनेट मिशन है, योजना के अनुसार देशी रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो संविधान सभा इसके अंदर देशी रियासतों के जो सदस्य हैं उनको क्या किया जाएगा, इनका कोई चुनाव नहीं होगा, इनके प्रतिनिधियों को सीधा क्या होगा, मनोनीत होगा देशी रियासतों के प्रतिनिधि। अब क्या हुआ यह भी लिखिए, 5 विशेषता और लिखिए, 5वीं विशेषता कि जुलाई 1946 में कितने सदस्यों के लिए चुनाव होंगे, कि 93 सदस्यों का तो चुनाव नहीं होगा, तो 92 ब्रिटिश प्रांतों के 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के, तो टोटल कितने हैं, 296 सदस्यों के लिए क्या होंगे, चुनाव हुए। तो लिखिए जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्माण के लिए 296 सदस्यों के चुनाव हुए, जिसमें 296 सदस्यों के क्या हुए, चुनाव हुए, जिसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, फिर लिखाएंगे, जिसमें जल्दी से लिख लीजिए, जिसमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट, अन्य को 15 सीटें मिली, जिसके परिणाम स्वरूप है
मुस्लिम लीग ने, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का क्या किया गया? बहिष्कार किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण उसने क्या कर दिया? संविधान सभा के निर्माण का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। अब एक और लिख लेते हैं, अपनी मोस्ट बात है जो अंतिम है इसकी। कैबिनेट मिशन के बाद क्या कब संविधान निर्माण किया गया? तो 26 नवंबर, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तथा इस दिन 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किया गया। कितने सदस्यों द्वारा? 284। आपको पता संविधान का निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1949। जल्दी से इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए संविधान सभा के निर्माण का। जल्दी से इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हमने पढ़ा अपने संविधान का निर्माण। कल से हम पढ़ेंगे अपने संविधान की सभा जो बैठ के हुई, संविधान सभा की जो बैठ के हुई, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा की कार्य प्रणाली आपको पता है, 3 मुख्य बैठक हुई थी। 165 कुल बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी कुल संविधान सभा की? 165 बैठक हुई थी। 12 अधिवेशन हुए थे, जिनमें से प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक है 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक है 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये 3 बैठकें मुख्य है, ये महत्वपूर्ण थी और लगभग 64-62 करोड़ रुपए का क्या बात हमारी संविधान में लागत हुई थी। तो आज का जो हमारा संविधान निर्माण का जो टॉपिक था, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी को हम आगे कल कंटिन्यू करते हुए अपने संविधान सभा की क्या करेंगे? निर्माण है। संविधान सभा का हमने आज निर्माण पढ़ लिया। अब संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया उसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में बस है इतना ही।